दुनिया भर की तरह यूनान में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस हवाले से यूनान के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और उनके जानिसार साथियों की करबला में दी गई कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस हवाले से यूनान के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला जारी रहा। मजीद इस बारे में जान लेते हैं एथेंस से हमारे नुमाइंदे रफाकत हुसैन से। जी बिल्कुल, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबल के बाद। आज पूरी दुनिया की तरह यूनान के दारुल एथेंस में भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में यौम आशूर 10वीं मुहर्रम हराम पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दूर दराज से आए हुए ज़ाकिरीन जो है वो मजालस पढ़ रहे हैं और अकीदतमंद जो है वो हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसारों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। यहाँ पे शबीह और अलम को बरामद किया गया और जंजीर जनी की गई। मैं एक बात बताता चलूँ कि यूनान में यूरोप की कदीम तरीन जो है इमाम बारगाहें मौजूद हैं जो आज से तकरीबन 27 साल से कबल इस सिलसिले को लेकर आगे चल रही हैं। यहाँ पे अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जगह जगह पे दूध की जो सबीलें लगाई जाती हैं और लंगर का फसी इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पे यूनानी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में खुसूसी ताउन किया जाता है कि ताकि इस दिन को मुसलमान अपनी पूरी अकीदत और इस्लाम और आज़ादी के साथ मना सकें। और इसके में एक और ख़ास जो वजह है कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे शिया बरादरी इस दिन को मनाती है, वहीं पे सुन्नी बरादरी भी उनके शाना बिशाना खड़े होकर इस दिन को पूरी अकीदत और इस्लाम के साथ मनाते हैं। और वो भी यहाँ पे जगह जगह पे दूध की और पानी की सबीलें लगाते हैं और लंगर का इंतज़ाम करते हैं ताकि इस सिलसिले को